तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है समय और काम, टाइम एंड वर्क। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर का प्रयोग बैंक क्लर्क और बैंक पीओ और एसएससी में बहुत अच्छे से होता है। और अगर आपने लास्ट ईयर का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एग्जाम देखा होगा तो वहां पे जो क्वेश्चंस आए थे डीआई के, वो क्वेश्चंस भी टाइम एंड वर्क पे कुछ थे। दैट मीन्स कि आज के डेट में डीआई ही जो आएगा वो आपके नॉर्मल चैप्टर्स को मिला के आएगा, जिसमें आपका टाइम एंड वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस, देन रेशियो, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इन सारे चैप्टर्स का आपका होगा। तो इस चैप्टर की खासियत ये होगी कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कम से कम 2 नंबर तो आपके आने ही हैं, और अगर डीआई आ गया तो 5 नंबर का वो आएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बहुत ही आसान चैप्टर है टाइम एंड वर्क, बिकॉज इसमें फॉर्मूला करके कोई चीज नहीं है, केवल लॉजिक है, और लॉजिक बेस्ड चैप्टर ये होता है। लॉजिक को हम 2 तरह से अप्लाई कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज कन्वेंशनल मेथड, जिसमें हम लोग एक समान 2 समान के बारे में बात करते हैं, और दूसरा होता है वो होता है हमारा एलसीएम मेथड, जो बहुत ही आसान होता है। लेकिन एलसीएम मेथड उसी को समझ में आएगा जो कन्वेंशनल मेथड को समझ सकता है, क्योंकि कन्वेंशनल मेथड का ही पार्ट है एलसीएम मेथड। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है कन्वेंशनल और क्या होता है एलसीएम, और फिर इसको हम आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो लिखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग एक बेसिक क्वेश्चंस लिखते हैं, इसके बारे में लिखते हैं। देखिए, इफ ए कैन कंप्लीट अ वर्क, if A can complete a work in 10 days and B in 20 days, if A can complete a work in 10 days and B in 20 days, in how many days they together can complete the whole work? In how many days they together can complete the whole work? आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन के अनुसार A किसी काम को 10 दिन में करता है और B किसी काम को 20 दिन में करता है। तो दोनों के काम करने का जो दिन है, जो टाइम है, वो अलग अलग है, क्योंकि A कम टाइम ले रहा है और B ज़्यादा टाइम ले रहा है। यानी कि A किसी काम को अगर 10 दिन में कर रहा है और B अगर 20 दिन में कर रहा है, तो A के काम करने का स्पीड ज़्यादा है B की अपेक्षा। अब अगर हम A और B दोनों के काम को मिला दें, A और B के दोनों के काम को अगर हम मिला दें तो खेल क्या होता है, आइए देखते हैं। तो इन अ कन्वेंशनल मेथड पहले हमको यह समझना होगा कि A एक दिन में कितना काम करता है और B एक दिन में कितना काम करता है। अगर सब कुछ सेम हो और उनके वर्किंग कैपेसिटी सेम हो तो A एक दिन में 1/10 काम करेगा और B 1/20 काम करेगा। क्यों? क्योंकि अगर 1/10 काम फर्स्ट डे करता है, सेकेंड डे 1/10 काम करता है, थर्ड डे 1/10 काम करता है, तो ऐसे करते 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 वो 10 दिनों में 1/10 1/10 1/10 1/10 करते करते पूरे काम को कंप्लीट कर लेगा, पूरा काम, दैट मीन्स की 1। उसी तरह B अगर 1/20 करता है तो 1/20 1/20 1/20 1/20 करते करते वो उस पूरे काम को 20 डेज में कंप्लीट कर लेगा। तो A एक काम का एक दिन में 1/10 करता है और B जो है वो 1/20 करता है, और अगर दोनों मिल जाते हैं तो एक दिन में 1/10 प्लस 1/20 काम होता है। तो ये उनके एक दिन का काम है, जहां A और B दोनों मिल गए। तो आइए देखते हैं कि दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं। तो अगर इनका हम लोग एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 2 + 1, दैट मीन्स कि 3/20। ये हो गया उनके एक दिन का काम, यानी कि A और B मिलके एक दिन में 3/20 काम करते हैं। अब अगर A और B मिलके एक दिन में 3/20 काम करते हैं तो पूरे काम को कितने दिन में करेंगे? ठीक है, तो आइए समझते हैं। पहले अगर 3/20 काम वो 1 डे में करते हैं तो 3 काम वो 20 डेज में करेंगे एंड 1 काम वो 20/3 डेज में करेंगे। यानी कि A और B मिलकर एक काम को 20/3 डेज में कर सकते हैं। लेकिन एक बात समझिएगा कि इसको हम लोग एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं। सोचने का ढंग इसका एक और हो सकता है कि अगर एक दिन में 3/20 काम हो रहा है तो फुल वर्क यानी कि 1 वर्क होने के लिए 20/3, इसका जस्ट रेसिप्रोकल
इसको जस्ट उल्टा कर देंगे तो हमको डेज निकल जाएगा। कहने का अर्थ ये हो गया कि अगर मैं किसी काम को 1 डे में 1/4 कर रहा हूं तो उस पूरे काम को मैं 4 डेज में करूंगा, बिकॉज 1/4 1/4 1/4 एंड 1/4, तो 4 1/4 मिलाएंगे तो 1 होगा। दैट मीन्स पूरे काम को मैंने 1 डेज में कंप्लीट कर लिया। तो दिस इज द प्रोसेस कि हम लोग कैसे किसी व्यक्ति के काम को सोचेंगे। आइए एक और एग्जांपल समझते हैं कि सपोज ए किसी काम को 20 डेज में करता है और बी उसी काम को 30 डेज में करता है। अब अगर दोनों मिलकर करें तो कितने दिन में करेंगे? ए 20 डेज में करता है, यानी कि ए 1 डे में कितना काम करेगा? 1/20, और बी 1 डे में कितना काम करेगा? 1/30। ये उनके एक दिन का काम हो गया। ए ने एक दिन में 1/20 काम किया, बी ने एक दिन में 1/30 काम किया। अभी दोनों को ऐड करते हैं तो 1/20 प्लस 1/30 ए और बी का कंबाइंड वर्क होगा। 1/20 प्लस 1/30 ए और बी का कंबाइंड वर्क हो गया। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो 20-30 का एलसीएम हमारा होता है 60, यहाँ पे आ गया 3 + 2, दैट मीन्स कि 5/60। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/12, यानी ए और बी मिलकर एक दिन में 1/12 वर्क करते हैं। अब अगर एक दिन में 1/12 वर्क कर रहे हैं तो पूरे काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? तो पूरे काम को करने में उन्हें 12 डेज लगेगा, यानी कि इसका रेसिप्रोकल यानी कि 12 डेज में ए और बी मिलके काम कर सकते हैं। दैट इज अ कन्वेंशनल मेथड जो बहुत ही अच्छा है। अभी इसी कन्वेंशनल मेथड पे हमारा एलसी मेथड डिपेंड करता है। आइए एलसी मेथड के थ्रू हम इन दोनों सवाल को एक बार फिर से देखते हैं। सपोज मेरे पास कुछ आम है और उस आम को ए 20 दिन में खाता है और बी 30 दिन में खाता है। यानी कि सपोज मेरे पास कुछ मैंगोज, मान लीजिए मेरे पास 60 मैंगो है। अभी 60 क्यों एज्यूम किया, इसके पीछे एक कहानी है, मैं बताऊंगा कुछ देर बाद। अभी आप ध्यान दीजिए कि मान लीजिए मेरे पास 60 मैंगो है और 60 मैंगो को ए 20 दिन में खाता है और बी 30 दिन में खाता है, तो दोनों मिलकर उस पूरे मैंगो को कितना दिन में खाएंगे? ओके, जैसे अगर मेरे पास 60 मैंगोज है और ए उस मैंगोज को 20 दिन में खाता है, यानी कि ए एक दिन में 3 मैंगो खाएगा और बी एक दिन में 2 मैंगो खाएगा। 20 × 60 एंड 13 × 2 60, यानी कि जितना भी मेरे पास काम है उस काम को ए अकेला करता है 20 दिन में और बी अकेला करता है 30 दिन में। अगर इसको हम सोचे दूसरे ढंग से कि मेरे पास 60 आम है, 60 आम को ए खाता है 20 दिन में, बी खाता है 30 दिन में। अगर दोनों मिलकर खाएं तो कितने दिन में खाएंगे? तो अगर ए खाता है 20 दिन में, इसका अर्थ ये हुआ कि ए डेली 3 मैंगो खाता है और बी डेली 2 मैंगो खाता है। अभी दोनों मिलके खा रहे हैं तो दोनों मिलके खाएंगे तो 3 + 2 5, यानी कि ए और बी मिलकर एक दिन में 5 मैंगो खा रहे हैं। ए प्लस बी 1 डे में 5 मैंगोज खा रहे हैं। टोटल कितना मैंगो था मेरे पास? 60 मैंगो थे। तो 60 मैंगो को ए और बी मिलकर कितने दिन में खाएंगे? तो सिंपल सा फंडा है 60/5, दैट मीन्स कि 12 डेज में इसको खाएंगे। तो ये एलसीएम मेथड है, ये टोटली बेस्ड अपॉन लॉन्ग प्रोसेस। एलसीएम मेथड क्यों बोला जाता है आइए समझते हैं। तो हमने जो यहाँ 60 एज्यूम किया है, ये एलसीएम होता है ए और बी के काम का। ये जो मेरा 60 है वो ए और बी के काम का एलसीएम होता है। ओके, तो ये हमारा एलसीएम मेथड है, हम इसे क्वेश्चंस को आगे सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसके पहले वाले सवाल को, जिसमें मैंने बोला था कि ए किसी काम को 10 दिन में और बी किसी काम को 20 दिन में करता है। यानी कि ए 10 दिन, बी 20 दिन, तो 10 और 20 का एलसीएम 20, यानी कि ए डेली 2 आम खाएगा और बी डेली 1 आम खाएगा। अभी दोनों मिलकर 3 आम डेली खा रहे हैं, तो टोटल हो गया 20/3 डेज में ये लोग पूरा आम खा जाएंगे। दैट इज द आंसर। तो इस तरह हम बना सकते हैं, बहुत ही आसान होता है ये तरीका, और इस तरीका से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं बहुत कम टाइम में सॉल्व होंगे।
एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान देना है कि कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। लिखिए, इफ ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days and B in 20 days. If A can complete a work in 10 days and B in 20 days. A starts the work. After 3 days, B joined. After 3 days, B joined. In how many days? In how many days they will complete the remaining work? In how many days they will complete the remaining work? तो इस सवाल की खासियत यह है कि ए ने काम शुरू किया और ए के काम शुरू करने के 3 दिन बाद बी आता है और ए और बी ने मिलकर उस काम को कंप्लीट किया। तो इसको बनाने का कन्वेंशनल मेथड और एलसी मेथड, आइए दोनों देखते हैं। तो कन्वेंशनल मेथड के लिए मैं लाइन मेथड यूज करता हूं और ये बहुत ही आसान है। लाइन मेथड समझने के लिए बहुत ही आसान है, आपको केवल लाइन को अच्छा से इस पे क्वेश्चंस को बैठाना है। सपोज ये पूरा काम है, दिस इज माय होल वर्क, और इस पूरे काम को करने के लिए ए और बी है। तो ए ने काम शुरू किया और ए ने 3 दिन काम किया। इसके बाद ए और बी ने काम किया। कितने दिन काम किया मुझे नहीं पता, लेकिन इन लोगों ने मिलकर काम को कंप्लीट कर लिया। ए ने काम शुरू किया, 3 दिन बाद बी आया है, यानी कि ए और बी ने मिलकर काम को किया और 3 दिन बाद काम को कंप्लीट कर लिया। तो अभी हमें इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा मिले, आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए जिसमें पूरे काम को डिफाइन किया गया। ये पूरा काम मेरा हो गया। अभी ए उस काम को 3 दिन करता है, फिर ए और बी करते हैं। आइए देखते हैं कन्वेंशनल मेथड। ए एक दिन में कितना काम कर सकता है? ए एक दिन में कितना काम कर सकता है? तो ए एक दिन में 1/10 वर्क कर सकता है और ए ने 3 दिन अकेले काम किया, यानी 3 दिन में ए ने 3 × 1/10 काम किया होगा। क्योंकि अगर एक दिन में 1/10 तो 2 दिन में 1/10 × 2, 3 दिन में 1/10 × 3, तो ए ने 1/10 × 3 काम किया होगा। प्लस बी, तो बी के बारे में देख रहे हैं हम कि यहाँ ए और बी दोनों आ रहे हैं और इन लोगों ने मिलके x डेज काम किया। हमें नहीं पता x डेज क्या है। सपोज अगर x डेज काम किया होता ए और बी मिलके, तो ए का 1/10, बी का 1/20 और इस तरह काम हमारा क्या हो गया? कंप्लीट। यानी ए का काम 3 × 1/10 प्लस बी का काम 1/10 प्लस 1/20 × x, और ऐसे सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा। नाउ अभी जो यहाँ में x आएगा, ये आएगा रिमेनिंग वर्क। ये देखते हैं कैसे होता है, सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया मेरा 3/10 प्लस एलसीएम लिया 20, 3x/20 इज इक्वल टू 1। ये आके यहाँ लेस होगा, तो 3x/20 इज इक्वल टू 7/10। ये 0 गया, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 14/3 डेज। यानी ए और बी मिलके रिमेनिंग काम को 14/3 डेज में कंप्लीट करेंगे। अब अगर इसे हम एलसीएम मेथड से देखें तो कैसे बना सकते हैं कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 20 दिन में करता है, तो इनका एलसीएम हो गया 20। यानी कि ए 2 आम एक दिन में खाता है और बी 1 आम एक दिन में खाता है। ए 3 दिन आम खा चुका है, तो ए 3 दिन में 6 आम खा लेगा। यानी कि अब बच गए 14 मैंगोज। 14 मैंगोज कहाँ से आया? तो 20 - 6, क्योंकि ए 6 आम खा चुका है, बच गए हमारे पास 14 मैंगोज। और इन मैंगोज को खाने के लिए हमारे पास ए और बी दोनों हैं, यानी कि ए एक दिन में 2 और बी एक दिन में 1, दैट मीन्स कि 3 मैंगो ये खा रहे हैं। दैट मीन्स 14/3 डेज में ये लोग रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट कर लेंगे। तो दिस इज एलसीएम मेथड। ये हमारा प्रोसेस कन्वेंशनल टाइप और ये हमारा एलसीएम मेथड। आप देख सकते हैं कि दोनों का आंसर सेम है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि ये मेथड मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं बिकॉज ये बेस है और इसी बेस पे ये डिपेंड है। यहां भी हम एलसीएम ही ले रहे हैं, यहां भी हमारा मेन मकसद एलसीएम ही लेना है, यहां भी वही हम काम कर रहे हैं। दोस्तों, आज के डेट में बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जो शॉर्ट ट्रिक दे रहे हैं, जो बहुत ही अच्छा है आपके लिए, लेकिन
शॉर्ट ट्रिक आपको उसी समय अच्छे समझ में आएगा जब आप लॉन्ग प्रोसेस को देख के समझ सकते हो। जब आप ये समझ गए तब आपको ये भी समझ में आ जाएगा। इसलिए हम लोगों ने ये सोचा है कि हम आपको दोनों प्रोसेस, लॉन्ग भी और शॉर्ट भी, ये दोनों सिखाएंगे जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल सकता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और किसी भी तरह का सवाल आ जाए, कैसा भी सवाल आ जाए, क्योंकि कोई नहीं जानता है कि एग्जाम में कैसा सवाल आने वाला है। किसी को नहीं पता है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। किसी भी तरह के क्वेश्चंस आ जाए, अगर आपको ये प्रोसेस पता है तो आप इजी वे में ये प्रोसेस बना सकते हो। अगर आपको ये प्रोसेस नहीं पता तो आप ये नहीं बना सकते हो। इसलिए हम लोगों ने अपने चैनल में ये सोचा है कि हम यहाँ पे दोनों प्रोसेस दिखाएंगे, यानी कि लॉन्ग प्रोसेस एंड द शॉर्ट प्रोसेस। तो मैंने अभी दो तरह के क्वेश्चन दिखाए। आइए मैं तीसरा क्वेश्चन दिखाता हूँ। लिखिए, इफ ए कैन कंप्लीट अ वर्क in 20 days, if A can complete a work in 20 days, B in 30 days and C in 40 days. If A can complete a work in 20 days, B in 30 days and C in 40 days. If they start work together, after 3 days, A left the job, and before 3 days completion of work, and before 3 days completion of work, C left the job. C left the job. In how many days the whole work will be completed? In how many days the whole work will be completed? ओके, तो आपने ये सवाल देखा कि ए बी सी तीन बंदे हैं, ए 20 दिन में, बी 30 दिन में और सी 40 दिन में किसी काम को करता है। तीनों ने काम शुरू किया एक साथ और 3 दिन बाद ए काम छोड़ दे रहा है। ए के काम छोड़ने के बाद बी और सी काम को कर रहे हैं और फिर काम खत्म होने के 3 दिन पहले सी काम को छोड़ दे रहा है। तो आपको बताना है कि पूरा कितना दिन लगा, दैट मीन्स कि ए बी सी, बी सी और सी यानी कि समूह का मिलाकर टोटल कितना दिन लगा काम को कंप्लीट होने में। आइए इसको देखते हैं पहले लाइन मेथड से। लाइन मेथड बहुत ही शानदार मेथड है आपको क्वेश्चन को समझने के लिए। ये मेरा पूरा काम हो गया और इस काम को पहले ए बी और सी कर रहे हैं। 3 दिन उन्होंने किया और ए ने काम को छोड़ दिया, बच गया बी और सी। और काम खत्म होने के 3 दिन पहले सी ने भी काम को छोड़ दिया, यानी बच गया बी। तो आपको बताना है कि पूरे काम को कितने दिन में खत्म किया गया। तो फिगर आपके सामने है। ए बी सी ने 3 दिन काम किया, बी सी ने x डेज काम किया और बी ने 3 दिन काम किया। अब अगर हम ध्यान से देखें इसको तो हम बोल सकते हैं कि ए बी सी ने, ए ने टोटल 3 दिन काम किया, तो ए ने 3 दिन में 3/20 काम किया होगा। बी ने 6 + x डेज काम किया, यानी कि 6 + x × 1/30। और सी ने x + 3 डेज काम किया, यानी कि 3 + x × 1/40 और मिलकर उन्होंने काम को खत्म किया, यानी कि काम क्या हो गया हमारा 1। तो हम लोग ऐसे भी x का वैल्यू निकाल सकते हैं। A का 3/20 काम हुआ, B का 6 + x/30 काम हुआ और C का 3 + x/40 काम हुआ और ऐसे मिलकर उन्होंने काम को कंप्लीट किया। दिस इज द वन मेथड, दिस इज द वन टाइप, जहां पे हमने इंडिविजुअल वर्क ले लिया। इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ABC ने 3 दिन काम किया, यानी कि 1/20 + 1/30 + 1/40 × 3, ये ABC का काम हो गया। फिर BC ने x डेज काम किया प्लस x × 1/30 + 1/40 और फिर B ने 3 अकेले काम किया, यानी कि 3 × 1/30 = 1। तो आप ऐसे बनाए या ऐसे बनाए, दोनों में आंसर सेम आने वाला है। आइए मैं दिखाता हूँ सॉल्व करके। पहले इसे सॉल्व करता हूँ फिर इसे सॉल्व करूंगा। तो 20, 30, 40 का एलसीएम हो गया मेरा 120,
यानी अगर हम यहाँ 120 लिख दें तो ये हो जाएगा 6 + 4 + 3 × 3, ये हो जाएगा, इसका भी एलसीएम 120 होगा। और यहाँ आ गया 4 + 3 × x, और यहाँ आ गया +3/30। बाद में इसका कुछ काम करेंगे हम। अब अगर हम देखते हैं 6 × 10 × 3 = 39, 39/120 + 4 × 3 = 7, और यहाँ पे मेरा x है 4 × 3 = 7x/120, प्लस इसको भी हम 120 में कन्वर्ट करते हैं तो 4 × 3 /120 = 1। ओके, अभी इनको जोड़ते हैं तो 120 120 120 कैल्शियम 120 हो गया। दैट मीन्स कि 39/120 + 7x/120 + 12/120 = 1। सॉल्व किया, 120 एलसीएम हो गया = 1। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, इसको और आसान करते हैं, 7x/120 = 1 - 39/120 - 12/120, यानी कि ये हो गया 7x/120 = ये हो गया 120 - 51। therefore 7x/120 = 69/120, ये कट गया, x का वैल्यू आ गया 69/7 days। Now the total work will be 69/7 + 6, यानी कि 42,111/7। ओके, तो आंसर विल बी 111/7। नॉर्मल कैलकुलेशन था, बस अब कैलकुलेशन करना है। थोड़ा सा लंबा हुआ क्योंकि आपको समझाना था, अदरवाइज ये एक लाइन या 2 लाइन में सॉल्व हो जाता। आइए देखते हैं अब इस मेथड से कि क्या आ रहा है मेरा। आइए देखते हैं दूसरा मेथड। हम देख रहे हैं कि A ने 3/20 काम किया, B 6 + x/30 काम कर रहा है, और C 3 + x/40 काम कर रहा है, और तीनों मिलकर 1 हो रहा है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। नॉर्मली एलसीएम लिया 120 हुआ, देन 18 + 24 + 4x + 9 + 3x सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 51 + 7x, और ये 20 आके यहाँ पे मल्टीपल। Therefore ये 51 प्लस है, यहाँ के माइनस हो गया, x का वैल्यू हो गया 69/7। देन ये हो गया x का वैल्यू, दैट मीन्स कि दिस इज द 69/7। अभी हमको निकालना है होल वर्क। तो होल वर्क के लिए 69/7 + 3 + 3 यानी कि 42। तो 69/7 + 42 यानी कि 111/7 डेज में ये लोग काम को कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये था मेरा दूसरा तरीका। और अब देखते हैं हम लोग एलसीएम मेथड, और एलसीएम मेथड से देखते हैं कि आसानी से बन सकता है। एज पर एलसीएम मेथड, ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, बी 30 दिन में कर रहा है, और सी 40 दिन में कर रहा है, और इनका एलसीएम हो गया 120, यानी एक दिन में 6, बी का 4 और सी का 3। इन द फर्स्ट पार्ट ए बी सी ने 3 दिन मिलकर काम किया, यानी कि 6 + 4 + 3 × 3, इतना काम उन्होंने 3 दिन में कर लिया। तो ये देखते हैं 6 × 4 = 10 × 3 = 13, 30 × 3 = 39 वर्क इन्होंने काम कर लिया। ओके, तो कितने काम बच गए? तो काम था मेरा 120 में 39 हो गया, तो बच गया आपका 81। अभी फिर लास्ट 3 दिन बी अकेले काम किया है, यानी कि 3 दिन का काम हो जाएगा 4 × 3 = 12, यानी कि बी ने 12 वर्क अकेले किया लास्ट में। तो हम यहाँ से 12 भी लेस कर देंगे, तो बच गया 69। अभी इस काम को कौन करेगा? तो इस काम को बी और सी मिलके कर रहे हैं। तो बी और सी मिलकर कर रहे हैं, तो 4 + 3 = 7, यानी कि एक दिन में 7 काम हो रहा है, तो टोटल काम होने में 69/7 डेज लगेगा।
और अगर होल वर्क की बात करेगा तो 69/7 प्लस 6 यानी कि 111/7। तो इसको बनाने के लिए भी आप अगर इस मेथड का यूज करते हैं, लाइन मेथड में केवल क्वेश्चंस को बैठा दें और उसके बाद से एलसीएम मेथड यूज कर लें, तो आपको दिक्कत ज्यादा नहीं होगी समझने में, क्योंकि ये इसी पे डिपेंड करता है। आइए फिर से देखते हैं एलसीएम मेथड में। मान लीजिए कि मेरे पास 120 मैंगोज थे, उस 120 मैंगोज में ए 6 मैंगो, बी 4 मैंगो और सी 3 मैंगो डेली खा रहे हैं। काम शुरू हुआ, एबीसी ने काम शुरू किया, तो एबीसी का 3 दिन का काम हो जाएगा, यानी कि एबीसी 3 दिन में कितने मैंगोज खाएंगे, तो 6 4 10 3 13, 13 × 3 मतलब 39 मैंगोज खा लेंगे। हमारे पास 120 मैंगो था, 120 में 39 मैंगोज खा लिया, दैट मीन्स कि मेरे पास 81 मैंगो बच गए। नाउ सी अकेला, सॉरी बी अकेला 3 दिन खा रहा है, तो बी अकेला अगर 3 दिन खा रहा है तो बेटा बी के लिए हमारा हो जाएगा 4 × 3 12, यानी कि बी लास्ट आने वाले 3 दिन में, जो लास्ट 3 डेज है उसमें 12 मैंगोज खाएगा अकेले, दैट मीन्स कि 69 मैंगोज बच गए। अब ये 69 मैंगोज ऑब्वियसली बी और सी ने मिलके खाए हैं, तो ये 69 मैंगोज बी और सी ने मिलके खाए हैं, दैट मीन्स कि 4 + 3, एक दिन में ये लोग 7 मैंगोज खाएंगे, तो 69 मैंगोज के लिए 69/7। अगर सवाल में पूछता है कि इन हाउ मेनी डेज बी एंड सी कंप्लीट, what is the time of B and C they work together, 69/7। बट अगर पूछ रहा है कि कितने दिन में होल वर्क होगा, तो 69/7 + 3 + 3 दैट मीन्स कि 111/7। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों को 3 तरह के क्वेश्चन समझाए टाइम एंड वर्क के। आगे के क्लासेस में और भी तरह के क्वेश्चंस जो हैं, जो टाइप्स है, वेरियस टाइप्स है टाइम एंड वर्क के, वो मैं समझाऊंगा। बस आपको करना क्या है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन चला जाए और आप उस वीडियो को देख सकें। साथ ही साथ शेयर करें और लाइक करें हमारे वीडियोस को, हमारा उत्साह बढ़ेगा और हम अधिक से अधिक और क्वालिटी वाले वीडियोस आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। मैं फिर बोल रहा हूं कि आप अपने क्वेश्चंस हमारे व्हाट्सएप नंबर 8822488809 पे भेज सकते हैं, जहां पे सिलेक्टेड क्वेश्चंस को मैं बोर्ड पे लॉन्ग प्रोसेस और शॉर्ट प्रोसेस दोनों से समझाऊंगा कि आपको समझ में आ सके, और फिर मैं आपके नाम के साथ उस वीडियो को यूट्यूब पे पब्लिश करूंगा। तैयार हो जाइए, क्योंकि समय आ गया है आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क के एग्जाम्स का। आईबीपीएस पीओ की नोटिफिकेशन आ चुकी है, जिसमें 3000 के आसपास में सीट्स है। अभी आपको पूरा ध्यान देना होगा, पूरा मेहनत करना होगा। साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस सेट आप नहीं कुछ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं टाइम एंड वर्क के रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ, और फिर जानते हैं वेरियस टाइप्स कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।